हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक पोइम है अ टाइगर इन द जू। ठीक है, जो कि ये पोइम जो है लेस्लो नॉरिस ने लिखी हुई है और ये एक पैथनिक पोइम है। सो पैथनिक का मतलब होता है दुख से भरी हुई पोइम है, इसमें दुख है। सो इसमें एक टाइगर को दर्शाया गया है जो कि जू और फॉरेस्ट में किस तरह अपना जो है उसका बिहेवियर है वो चेंज होता है, ये चीज़ इसमें दर्शाई गई है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट स्टैंजा से। हम पोएटिक डिवाइस भी साथ साथ में करेंगे। ठीक है, सो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। सो स्टॉक्स मतलब कि वो चल रहा है अपनी विविड स्ट्राइप्स। विविड स्ट्राइप्स जो उस पर काली धारियाँ या ब्राइट धारियाँ होती है उसके बारे में कह रहे हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपनी केज से फ्यू स्टेप्स ऑन अ पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मतलब कि मखमलों, उसके जो पैर है वो मखमल की तरह स्मूथ है। इन हिज क्वाइट रेग, ठीक है, रेग मतलब एंगर और क्वाइट मतलब काम, काम होकर गुस्से में वो चल रहा है। तो ये उसको जू में दर्शाया गया है कि वो जू में किस तरह का बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट सेकंड स्टैंजा पढ़ते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन अ शेडो। तो ये जो स्टैंजा है वो फॉरेस्ट में है। इमेजिन कर रहे हैं अगर वो अभी फॉरेस्ट, जू के बजाय फॉरेस्ट में होता तो क्या होता। ही शुड बी लर्किंग इन अ शेडो। लर्किंग मतलब कि हाइड, छुपना। तो वो क्या होता, शेडो में छुप रहा होता। शेडो स्लाइडिंग थ्रू अ लॉन्ग ग्रास, और स्लाइड करता जो लंबी लंबी ग्रास होती है जंगल में, वहाँ पर वो छुपता। नियर द वाटर होल, जहाँ पर वाटर होल हो मतलब कि जहाँ पर कोई वाटर का सोर्स हो। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर एक मोटी ताज़ी डियर पास करती हो, तो वो उस ग्रास में क्यों छुपता, ताकि वो उस डियर का शिकार कर सके। तो ये उसको बताया गया है वो फॉरेस्ट में क्या करता। थर्ड स्टैंजा है ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। सो अगर वो जंगल में होता तो हाउसेज एट द जंगल एड्स, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेररिजिंग द विलेज। तो इस स्टैंजा में बताया गया है अगर वो जंगल में होता, जो जंगल के आसपास जो भी घर होते वहाँ पर वो अपनी जो रोर करता है वो करता। ठीक है, अपनी वो आवाज़ें निकालता और अपने फैंग्स मतलब कि दांत, ठीक है, अपने जो वो ब्राइट या उसके जो तीखे दांत है उससे वो लोगों को डराता। टेररिजिंग मतलब कि डराना। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा है बट ही लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। अब बताया गया है बट वो है कहाँ पर, जू में है। ठीक है, ये दोनों पैराग्राफ्स जू के लिए है। ठीक है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बॉर, स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो इस स्टैंजा में क्या बताया गया है, बट ही लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, तो वो एक कंक्रीट मतलब कि सीमेंट की दीवार में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द वॉर बार्स, तो जो भी उसकी ताकत है वो उन बार से बाहर है, उसके अंदर उसकी कोई भी ताकत जो है वो नहीं चलेगी। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, वो क्या कर रहा है, अपनी जो केज है उसमें एक से दूसरी जगह जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो उस केज की लेंथ को नाप रहा हो और इग्नोर कर रहा है जो भी विजिटर्स उसको देखने आ रहे हैं। लास्ट पैराग्राफ है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट्स। सो जो लास्ट नाइट है उसमें उसने क्या की, एक वॉइस सुनी है, द पेट्रोलिंग कार्स एंड द स्टार्स विद हिज ब्राइट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो उसने जो पेट्रोलिंग कार्स, जो पुलिस की गाड़ियां हैं उसकी आवाज़ सुनी और जो ब्राइट स्टार्स है आसमान में उनको देखा है। ठीक है, सो इज दैट क्लियर, दिस इज योर पोइम दैट वॉज रिटन बाय द लेस्लो नॉरिस। अब हम इसकी राइम स्कीम और पोइटिक डिवाइस करते हैं। सबसे पहले राइम स्कीम पर आ जाओ। स्ट्राइप्स ए, केज बी, क्वाइट सी, रेग और केज इज द सेम सो बी। सो इस पोइम की जो राइमिंग स्कीम है दैट इज ए बी सी बी। ठीक है, दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोइम। अब हम करते हैं पोइटिक डिवाइसेस, लाइन बाय लाइन करेंगे। सो फर्स्ट लाइन जो है हमारे पास वहाँ पर ही भी क्या है, एक पोइटिक डिवाइस है। कौन सा पोइटिक डिवाइस है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर यूज़ हुआ है। पर्सोनिफिकेशन क्या है, जब हम किसी थिंग को एक ह्यूमन की रेफरेंस देते हैं। वैसे हम एनिमल्स को इट कहते हैं बट यहाँ पर उसको ही लिखा है, उसको ह्यूमन की रेफरेंस दी गई है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। दूसरी जो इसी लाइन में आपके पास है दैट इज द, यहाँ पर क्या है, एस।
स्ट्राइप्स, स्ट्राइस। तो इसमें एस जो है वो काफ़ी टाइम रिपीट हो रही है, एक ही वर्ड की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, जैसे स्ट्राइप्स, हिज, ठीक है, स्ट्राइप्स। तो इसको हम कहेंगे कॉन्सोनेंट्स, जहाँ पर एक ही वर्ड की जो साउंड है वो रिपीट हो। तो फर्स्ट लाइन में दो हमारे पास पोएटिक डिवाइस थे। देन नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है थर्ड लाइन में। थर्ड लाइन क्या है? ऑन पैड्स ऑफ द वेलवेट क्वाइट। तो यहाँ पर मेटाफॉर जो है वो यूज़ हुआ है, मेटाफॉर। मेटाफॉर अब क्या है, ठीक है, सो डायरेक्ट जब हम किसी दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, लाइक यहाँ पर उसके पैरों का कंपैरिजन मखमल से किया गया है, तो यहाँ पर मेटाफॉर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट लाइन में क्वाइट और रेग। क्वाइट मतलब क्या होता है? काम, और रेग मतलब एंग्री, ठीक है। जहाँ पर दो ऑपोजिट वर्ड्स यूज़ किए जाए उसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरन, ठीक है। सो ये था हमारा फर्स्ट स्टेंजा, जिसमें जो जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुए थे मैंने बता दिया। अब हम सेकंड पर चलते हैं। सेकंड स्टेंजा देखो, जो इसमें आपके पास है लास्ट लाइन। लास्ट लाइन में प्लम्प और पास, पी सेम है, सेम फर्स्ट लेटर सेम है, तो इसको हम कहेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन एक तो ये इसमें पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। दूसरा देखो, इसमें और इसमें कोई भी पंचुएशन नहीं है, दोनों लाइन साथ में कंटिन्यूज हुई है, इस तरह को हम कहते हैं इंजैबमेंट। तो सेकंड स्टैंजा में हमारे पास दो पोएटिक डिवाइस जो है वो यूज़ हुए हैं। अब आ जाओ थर्ड स्टैंजा पर। थर्ड स्टैंजा पर मूव ऑन करते हैं। थर्ड स्टैंजा में स्नार्लिंग। स्नार्लिंग मतलब कि दहाड़ना। जब कोई साउंड की बात होती है वहाँ पर क्या यूज़ हो, उसको भी एक पोएटिक डिवाइस का नेम दिया गया है, दैट इज़ ओनामेटाफोइया, ठीक है, ओनामेटाफोइया। इसी लाइन में जो है आपके पास नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस है अराउंड और हाउस, ओ की साउंड जो है वो दोनों में आ रही है, तो इसको हम कहेंगे, जहाँ पर वॉवल साउंड सेम हो उसको हम कहते हैं एसोनेंस, ठीक है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो है इसमें बस यही दो पोएटिक डिवाइस इसमें यूज़ हुए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, बट ही कंक्रीट और सेल। कंक्रीट और सेल का भी फर्स्ट लेटर सेम है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? एलिट्रेशन, ठीक है। बार्स और बिहाइंड का सेम है, तो यहाँ पर भी सेम हमारे पास क्या हुआ है? एलिट्रेशन। क्लियर हो गया? इसमें भी दो ही पोएटिक डिवाइस जो है वो यूज़ हुए हैं। अब हम चलते हैं लास्ट पैराग्राफ की तरफ। तो इसमें फर्स्ट ही और हेयर्स, तो यहाँ पर भी क्या है आपका? एलिट्रेशन। और दूसरा विद हिज ब्राइट, आई की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है और आई एक वॉवल है, तो ये है आपका एसोनेंस, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। मैंने आपको पूरी पोएम एक्सप्लेन कर दी, इसके पोएटिक डिवाइस बता दिए, साथ साथ में मीनिंग्स भी बता दिए। होप सो आपको समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।